टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या TNWs क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रेडिशनली बैटलफील्ड सिनेरियोज के लिए इमेजिन किया गया था, यानी नॉट नेसेसरली फॉर सिटीज़ बट मिलिट्री टारगेट्स। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कोल्ड वॉर ओरिजिन्स। TNWs का आइडिया कोल्ड वॉर में पॉपुलर हुआ। सवाल ये था, अगर सोवियत यूनियन कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर हो तो नेटो उसको कैसे डिटर करेगी? इसका आंसर था लोअर यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू बी प्लेस्ड क्लोजर टू द बैटलफील्ड, यानी रेज द कॉस्ट ऑफ इन्वेजन। सेकेंडली, टैक्टिकल डज नॉट मीन स्मॉल कॉन्सिक्वेंसेस, और ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस को याद रखें। टैक्टिकल का मतलब हार्मलेस नहीं होता। Even lower yield nuclear use massive humanitarian, political और escalation consequences create कर सकता है। TNWs वॉर फाइटिंग के लिए हैं या वॉर प्रिवेंशन के लिए? क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को बैटलफील्ड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, क्या वो वॉर फाइटिंग टूल्स बन जाते हैं? सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं नहीं, देयर पर्पस इज़ एक्चुअली टू प्रिवेंट वॉर बाय रेजिंग रिस्क्स, यानी डिटरेंस नॉट वॉर विनिंग। देन देयर इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्यूल यूज़, और यहाँ डेंजर स्टार्ट होता है। कुछ मिसाइल सिस्टम्स ड्यूल यूज़ होते हैं, यानी सेम प्लेटफॉर्म कन्वेंशनल भी हो सकता है और न्यूक्लियर भी, और क्राइसिस में एम्बिग्विटी डेंजरस बन सकती है। एडवर्सरी सोचे ये कन्वेंशनल स्ट्राइक है या ये न्यूक्लियर स्ट्राइक है। एंड लास्टली, इन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट, साउथ एशिया में डिबेट अक्सर बैटलफील्ड डिटरेंस और एस्केलेशन रिस्क के अराउंड होती है। पाकिस्तान रिपीटेडली कहता है, डिस्पाइट हैविंग नसर शॉर्ट रेंज battlefield tactical nuclear weapons, its nuclear weapons are defensive, weapons of last resort, and intended to prevent a war, not fight one. India officially emphasizes massive retaliation, लेकिन short-range precision systems like Prahar are evolving capabilities जिनके ऊपर strategic debates जारी हैं। और यहाँ ये टेंशन है, can nuclear weapons remain limited once used? बस ये याद रखें, there may be tactical nuclear weapons, but there may be no tactical consequences. Consequences of any nuclear use will always be strategic.